नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भड़काऊ बयान मामले में दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने हाल ही में भड़काऊ टिप्पणी करने पर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसी में ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद के नाम भी शामिल है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली में खूब प्रदर्शन भी किया। पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार जो इस मामले में है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें एक एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम दर्ज है, जबकि दूसरी एफआईआर में जो जानकारी मिली है वो दर्ज किए गए हैं कई नाम, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है। इसके अलावा नवीन जिंदल जो नुपुर शर्मा के साथ ही जिन्हें जो पार्टी ने निष्कासित किया था बीजेपी से 6 साल के लिए, और उसके बाद इस एफआईआर में अन्य जो नाम हैं उसमें शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और पूजा शाकुन नाम हैं। इस तरह इसके अलावा जो यति नरसिंहानंद जो उसका नाम भी सामने आ रहा है कि एफआईआर में दर्ज है। दरअसल ये 2 एफआईआर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट है उनकी तरफ से दर्ज की गई है, और उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो उनकी यूनिट है उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की है। क्योंकि जब से ये पूरी घटना हुई, जब नुपुर शर्मा का एक टीवी डिबेट के दौरान ये बयान सामने आया, जिसके बाद लगातार इस मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए भी इस मामले को लेकर काफ़ी अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। मुद्दे को जानबूझकर दूसरा रंग दिया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस लगातार अलर्ट है, और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें एक एफआईआर केवल सीधे कॉग्निजेंस लेते हुए नुपुर शर्मा के ऊपर दर्ज की गई है, जो उन्होंने बयान दिया था वो टीवी डिबेट के दौरान, उसमें काफ़ी विवाद हुआ था। और दूसरी एफआईआर जिसमें सीधे तौर पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम उनको नेम्ड एफआईआर की गई है। क्योंकि इस घटना के बाद जब नुपुर शर्मा का बयान सामने आया, उसके बाद टीवी डिबेट्स में ही या फिर लगातार कई बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के ट्वीट किए गए जो ये लगा के सामाजिक जो वैमनस्य उससे फैल सकता है, और इसको लेकर काफ़ी अफवाहों का दौर भी गर्म हो रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल यूनिट है उसने 2 एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर ओवैसी की पार्टी ने हंगामा और प्रदर्शन किया। ये लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी और पार्टी के लीगल सेल के वकील मुजीबुर रहमान को हिरासत में ले लिया गया, और जिसके बाद ये लोग संसद मार्ग थाने के बाहर हंगामा करने लगे। यह दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। एमआईएम का प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस और एमआईएम के समर्थकों की तरफ से धक्का मुक्की हो रहा है। क्यों आपको ले जा रहे हैं? आप मुझे कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? आप मेरे साथ बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? ये तस्वीरें एमआईएम के समर्थक हैं, वकील हैं, और वो संसद भवन थाने के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है। मैं उनका वकील हूँ, आप मुझे कैसे पकड़ के लेके जा रहे हैं? बताइए, आप मुझे कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं? मैडम क्यों ले जा रहे हैं भैया? मैं उनका एडवोकेट हूँ, आप कैसे पकड़ के ले? मैं उनको छुड़ाने आया हूँ, आप वकील के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? पता नहीं वकीलों के साथ क्या हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, संसद भवन थाने के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पे एमआईएम की तरफ से नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने डिटेन कर दिया। यहाँ कोई
यहाँ पे किसी को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। कुछ और लोग थे, उनको डिटेन किया गया है, लेकिन जो उनके वकील हैं वो जब अपनी बात रख रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया गया। संसद भवन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो संसद मार्ग थाना है उसके बाहर की तस्वीर है। और जो इक्के दुक्के लोग बच्चे थे, MIM के समर्थक थे, उन्हें भी पुलिस अब हिरासत में ले ली है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद मार्ग थाने के बाहर मीम के समर्थकों का लगातार जमावड़ा जारी है। एक एक कर उनके समर्थक आ रहे हैं और उनके समर्थकों को देखिए पुलिस इसी तरीके से पकड़कर संसद मार्ग थाने में ले जा रही है। पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है नुपुर शर्मा के खिलाफ। आप समर्थक हैं। पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है, बावजूद इसके मीम के जो समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक एक कर वो संसद मार्ग थाने के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन था। नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग हो रही थी। मीम का जो MIM असदुद्दीन ओवैसी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी का दिल्ली का जो विंग है वो लगातार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके मीम के समर्थक अलग अलग टोलियों में संसद मार्ग थाने के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे पुलिस एक एक कर समर्थकों को अंदर हिरासत में लेते जा रही है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। और संसद मार्ग पर ही ऋषिकेश कुमार मौजूद है, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अब क्या चल रहा है इस मामले में? काफी हंगामा भी हुआ है, FIR भी दर्ज हो गई है। देखिए, एक तस्वीर फिर मैं दिखा रहा हूँ, ताजा दिखा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ने चूंकि अलग अलग टोलियों में आ रहे थे, मीडिया का जमावड़ा था, लिहाजा गेट के ऊपर देखिए पोस्टर लगा दिए गए हैं और पर्दे से ढक दिया गया है जिससे कि उनकी कवरिंग न हो। 2 घंटे का वक्त बीत गया है, गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था। एक एक या दो में लोग आ रहे थे और अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। चूंकि जंतर मंतर यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पे प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वहाँ प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। बावजूद इसके मीम का जो दिल्ली प्रदेश का जो इकाई है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था। उसमें महिलाएं कुछ शामिल थी, कुछ उसके लीगल सेल के वकील शामिल थे, कुछ और जो समर्थक थे वो शामिल थे। उन्हें सबको अभी यहाँ हिरासत में रखा गया है, डिटेन किया गया है और पुलिस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अब हालांकि बीते 1 घंटे से कोई समर्थक यहाँ आसपास नहीं दिख रहे हैं, बावजूद इसके कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और अभी भी उन लोगों को हिरासत में रखा गया है। जो दिल्ली पुलिस से देर रात में IFOS की तरफ से जो 2 नाम जोड़े गए, यति नरसिंह नंद और ओवैसी के खिलाफ, जिसमें भड़काऊ भाषण, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, उसकी भी जांच चल रही है। उसमें भी पुलिस आगे अपना बढ़ा रही है जांच की जो अवधि है, जो जांच का क्रम है। तो अभी फिलहाल शांति है संसद मार्ग थाने के बाहर और अभी इंतजार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, प्रदर्शनकारी की तरफ से। जो प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे वो अभी भी डिटेन है, हिरासत में वो मौजूद है इसी संसद मार्ग थाने के बाहर। लेकिन अब मीम का कोई समर्थक आसपास नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पुलिस ने सख्ती बरती है, यहाँ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है। विपनेश। ऋषिकेश कुमार, अब AIMIM की तरफ से क्या कहा जा रहा है? MIM की तरफ से कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार है उस पर हमला है। वो बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज हो। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों को कर रही है, मेजोरिटी के जो लोग हैं उसको भी गलत तरीके से गलत लोगों को ट्रेस कर रही है। जो असली जड़ हैं उन तक वो बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ उन्हें कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जबकि उन्होंने धार्मिक भावनाएं को भड़काने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं, नीचे के स्तर पर दबाव है, लेकिन बावजूद इसके एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और अगर इसी तरीके का चलता रहा तो प्रदर्शनों का दौर और तेज होगा। न केवल दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इस तरीके के प्रदर्शन का खाका खींचा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दायर किया गया, इसको लेकर भी उनके समर्थक खासा नाराज हैं और बता रहे हैं कि अपनी बातों को, अपने हक के आवाज को उठाने के लिए उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेबुनियादी है और गैर संवैधानिक है। लिहाजा अपने नेता के समर्थन में भी इस तरीके के प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और अगर ये बात यहीं तक नहीं रुकी तो ये प्रदर्शन और आगे तेज होगा।
ठीक है, आप ध्यान नजर रखिएगा, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। आज हिंसा से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं और एक ड्रोन वीडियो में एक घर की छत पर ईंट और पत्थर दिखाई दिए हैं। दूसरे वीडियो में तोड़फोड़ और पथराव दिखाई दे रहा है। वहीं एसआईटी ने पूरे मामले की जांच को भी काफी तेज कर दिया है। साथ ही फोरेंसिक की टीम ने भी हिंसा वाली जगह से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने। हर दिन एक नया मोड़ इसमें आ रहा है, नए खुलासे हो रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में विदेशी फंडिंग की जांच भी लगातार जारी है। नई सीसीटीवी में तोड़फोड़ करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं और घर की ये देखिए, ये तस्वीरें, ये हिंसा का सीसीटीवी है। पत्थरबाजी करते हुए लोग इसमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और बाइक को एक आता है उधर से युवक और वो बाइक को जोरदार लात मारता है, उसको गिरा देता है और दूसरा युवक उसको ईंट से तोड़ता फोड़ता बाइक को नजर भी आ रहा है। 3 जून 2022 हिंसा का ये सीसीटीवी फुटेज, उस दिन क्या क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंसा का नया सीसीटीवी जिसमें तोड़फोड़ करते हुए उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं, पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचाया है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। ड्रोन से इधर निगरानी रखी जा रही है और इस निगरानी में यह भी सामने आया है कि कुछ घरों की छत पर ईंट पत्थर रखे हुए थे, उनको हटाया गया है क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है, इसीलिए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर के डीएम विशाख जी अय्यर ने यह कहा है कि कल जुम्मे की नमाज है और इसीलिए ये निगरानी पैनी कर दी गई है, सुरक्षा बेहद कड़ी करनी पड़ी है। साथ ही सभी पक्षों के लोगों से बात भी हो रही है और घटना के सारे सीसीटीवी की हर एंगल से जांच की जा रही है। डीएम की ये बात, ये बयान। में शांति व्यवस्था का वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए और अमन चैन बनाए रखने के लिए लगातार स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन और हमारे मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा लगातार सुनिश्चित की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। लगातार लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, जो पब्लिक है उनके साथ आउटरीच कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई समस्या ना हो और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसमें जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके लिए जो कमिश्नरी स्तर पर जो साइबर यूनिट्स वगैरह जो गठित किया गया है उनके माध्यम से उसकी निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार के उसमें जो लीगल वायलेशंस होने पर उसमें समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसे कि मैंने कहा है कि लगातार इसमें संवाद स्थापित किए जाने का कार्रवाई की जा रही है और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस और पुलिस व्यवस्था है, उसके संबंध में समुचित प्रबंध की गई है और अभी धर्मगुरु इत्यादि के साथ भी संवाद स्थापित किए जाने का कार्यक्रम भी आगे हैं और पूरी तरफ से हम लोग के द्वारा तैयारी की जा रही है और सुनिश्चित किया जाएगा कि शांति व्यवस्था कायम रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।